Hello everyone, good evening. I am Raz. Dear friends, dear students, आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश कोर की जो नंबर 5th पोएम है ये रोड शैड स्टैंड विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रोड शैड स्टैंड जो पोएम है डियर स्टूडेंट्स जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बताया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो बर्थ हुआ है वह 1874 में हुआ है और डेथ हुआ है 1963 में। तो 1874 में जन्म लिया उन्होंने और 1963 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इज ए हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो 20वीं शताब्दी के बहुत ही प्रशंसनीय अमेरिकन कवि रहे हैं, अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स पीपल एंड लैंडस्केप्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कुछ लिखते हैं, जो वर्क उनका रहता है वो किसके बारे में लिखते हैं? तो कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, पीपल के बारे में लिखते हैं, लैंडस्केप्स के बारे में लिखते हैं। दैट मीन्स उनका जो राइटिंग थीम होता है वो क्या होता है? लोग होते हैं, पीपल होते हैं और पीपल के कैरेक्टर, लोगों के चरित्र और पीपल का लैंडस्केप्स, पीपल का भूदृश्य परिदृश्य के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। और इनका जो पोएम्स है, इनकी जो कविताएं होती हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो केंद्रित रहता है, जुड़ा हुआ रहता है मनुष्यों के दुखों के साथ, मनुष्यों के भय के साथ। एंड हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। और साथ ही साथ वो मनुष्य की दुखों और भय को दिखाते हैं, साथ ही साथ मनुष्यों के जीवन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनके अगेंस्ट में ये प्रतिक्रिया देते हैं और मनुष्य किस प्रकार से अपनी लाइफ की सारी जटिलताओं को सामना करता है, समस्याओं को फेस करता है और अल्टीमेटली उन सारे बर्डन्स को वह एक्सेप्ट करता है। तो इसके अगेंस्ट में वो रिएक्शन देते हैं, इस मैटर पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अ स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नॉवी इवनिंग। तो उनका जो पोएम्स है, बहुत सारे पोएम्स उन्होंने लिखा है, तो उसमें से आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम्स आता है अ स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नॉवी इवनिंग। नेक्स्ट पोएम है बिरचेस, नेक्स्ट मेंडिंग वॉल्स। तो दीज ऑल अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। तो ये सारे कुछ उनके महत्वपूर्ण कविताओं में से हैं। इन द पोएम ए रूट शुड स्टैंड। जो पोएम आपको पढ़ना है सिलेबस में, या रूट शुड स्टैंड, तो इस पोएम में उन्होंने क्या फोकस किया है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो ये रोड शुड स्टैंड जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, इस पोएम में फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया है, दिखाया है द लाइफ्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। उन्होंने दिखाया है कि जो पुअर डिप्राइव्ड पीपल हैं, जो गरीब, वंचित,
डिप्राइव्ड, अपेक्षित लोग हैं, उनके जीवन को ये दिखाया है। बहुत ही स्पष्ट रूप से गरीब लोगों के जीवन को दया के साथ इन्होंने दिखाया है, पिटिलेस के साथ दिखाया है। किस प्रकार से उनकी जीवन क्लैरिटी स्पष्ट रूप से क्रूर हो चुकी है, गरीब लोगों के जीवन किस प्रकार से अपेक्षित हो रहा है, तो उस चीज़ को दिखाया गया है विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। बहुत ही गहरी संवेदना, सहानुभूति और मानवता, मानवीय गुणों के साथ उन्होंने दिखाया है उन पुअर डिप्राइव्ड पीपल के लाइफ्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी मैं कुछ दिनों से यूट्यूब चैनल पर आपके लिए आपके सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, और आई होप आप मुझे मदद करें, आप मुझे सपोर्ट करें, तो आगे भी आपके लिए पूरे होल सिलेबस का कलेक्शन आपको हम डे बाय डे प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ ग्रामेटिकल टर्म्स, ग्रामर में जो भी पोर्शंस हैं आपके सिलेबस में, साथ ही साथ जो बेसिक टू एडवांस ग्रामर्स है, उन सारे टॉपिक्स पर भी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा और बनाऊँगा। तो इसके लिए ज़रूरत है आपकी थोड़ी सी मदद की, सपोर्ट की, सहयोग की, कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप मेरी यूट्यूब चैनल राजदेव इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, ताकि मैं आपकी आगे वीडियो में बनाता रहूं, जिससे आप लाभान्वित हों। बाय द वे, मैंने अभी डिस्कस किया रोडसेट-स्टाइन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो रोडसेट-स्टाइन का मतलब क्या हुआ, टाइटल को मैं बता देना चाहता हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो ये रोडसेट-स्टाइन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि सड़क के किनारे का जो स्टैंड होता है, स्टैंड का मतलब स्टॉपेज, स्टॉपेज का मतलब बस स्टॉप। तो यहाँ पर बस स्टॉप है, ठीक है। तो हम लोग बस स्टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे का जो बस स्टैंड है, बस स्टॉपेज है, उसी के बारे में बात किया गया है। तो बात करते हैं हम लोग पोएटिक लाइन्स में आते हैं। तो बोलता है क्या है कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड विद द ट्रैफिक स्पीड। कि पुराने घरों को अब हटा दिया गया है और उन छोटे छोटे पुराने घरों को रिप्लेस करके छोटी छोटी नए नए कुटिया बनाए गए हैं, छप्पर डाले गए हैं, घास फूस से बना हुआ छप्पर होता है वो डाला गया है सड़क के किनारे में, जहाँ पर बस स्टॉपेज है। वहाँ पर पहले पुराना घर हुआ करते थे जो कि हट चुका है, उनको हटा दिया गया है और छोटे छोटे नए नए शेड को बनाया गया, छप्पर को बनाया गया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड विद द ट्रैफिक स्पीड। तो कहाँ पर बना हुआ है ये? पुराने घरों को हटाकर जो नए छप्पर बनाए गए हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं? तो ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पर से गाड़ियाँ भागती हैं, रुकती हैं, उसके किनारे पर सामने में, रोड के किनारे पर सामने में, जहाँ से ट्रैफिक, जहाँ से गाड़ियाँ भागती हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, ठीक है, उस सड़क के किनारे में सामने जो है वो बनाया गया है। ये रोडसेट स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लीज्ड इट वुड नॉट बी फेयर टू सी फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। तो यहाँ बताया गया है कि रोडसेट स्टैंड जो है,
सड़क के किनारे जो स्टैंड, जो बस स्टॉपेज बना हुआ है, वह बहुत ही दयापूर्वक निवेदन करता है, आग्रह करता है। उसे यह दिखता है आग्रह करते हुए लोगों को, निवेदित करते हुए लोगों को कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर $1 ब्रेड, कि वह जो सड़क के किनारे ये जो नए नए छप्पर बने हुए हैं बस स्टैंड में, वो क्या है कि आपका सिर्फ और सिर्फ लोगों की एक वक्त की रोटी की जुगाड़ के लिए नहीं बना हुआ है। फेयर टू से, इट विल नॉट बी फेयर टू से फॉर या $1 ब्रेड, सिर्फ और सिर्फ वह एक वक्त की रोटी की व्यवस्था के लिए वह सड़क के किनारे उन्होंने जो अपनी छप्पर डाला हुआ है वो नहीं डाला हुआ है। उनका मकसद कुछ और है। इसके अलावे भी जीविकोपार्जन के लिए तो वो खोले ही हैं, ठीक है। तो उनकी एक वक्त की रोटी के साथ साथ उनको जो है उनके और भी अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, मकसद रहा है उनका खोलने का वहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो बोलता है कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट। तो बोलता है कि उनको एक वक्त की रोटी की जुगाड़ के लिए वो तो अपना डाले ही हैं छप्पर को वहाँ पर। इसके अलावा उनका मकसद है कि वे कुछ रुपया कमा सके कैश के रूप में, जिससे उनकी ज़िंदगी में रफ्तार आ सके, उनको सपोर्ट मिल सके, उनके जीवन में रफ्तार जो है वो बढ़ सके, विकास हो सके। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, उन फूलों की घाटियों से, फ्लावर ऑफ सिटीज़ यानी वह जो शहरों की जो फ्लावर हैं, जो फूल हैं, जो क्या हो जा रहे हैं, कुम्हला जा रहे हैं, कुम्हला जा रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको वो चाहते हैं कि अपने छप्पर में आकर के, अपनी दुकान जो डाले हुए हैं वहाँ पर ला करके उन फूलों को बेचने का काम करते हैं, माला बना करके, ठीक है। तो उनसे वो चाहते हैं क्या कि उनको कुछ पैसे मिल जाए कैश। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है कि बस स्टैंड में जो मालाकार होता है वो क्या करता है, सुबह सुबह फूलों की माला बना करके गाड़ी में जो है वो विश्वकर्मा भगवान को चढ़ाता है, पूजा अर्चना करता है, जिससे उसको कुछ 10-5 रुपये मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी चाहते हैं कि जो शहरों की जो फूल हैं उनको ये जो मूर्छित हो जाएंगे, ठीक है, अगर उनका यूज नहीं किया जाए तो वो कुम्हला जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको वो चाहता है, वो झाड़ी के रूप में है तो उनको वो चाहता है कि वो यूज करे, सदुपयोग करे, ठीक है, और इससे वो कुछ पैसे कमाए। तो इसलिए वो वहाँ पर झोपड़ी में डाला हुआ है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद य माइंड या हीट और इफ एवर अ सैड अ मोमेंट द नॉट ऑफ सॉर्ट्स। तो बोलता है द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद य माइंड या हीट। तो वह जो चमकता हुआ जो बस स्टैंड है, जो ट्रैफिक है, ठीक है, जो कि सामने बिल्कुल है, माइंड या हीट है, और इफ एवर aside a moment the knot of sorts at having the landscape made with the artless paint। तो इस प्रकार से वो बोलता है कि वहाँ पर जो सड़क के किनारे में जो चमकती हुई जो सड़क है स्टैंड में, जहाँ से लोग गुजरते हैं, तो असाइड मोमेंट भी कुछ रहता है वहाँ पर, कुछ शॉट्स भी रहते हैं, द नॉट ऑफ शॉट्स। तो उन सारे, तो असाइड मोमेंट कहने का मतलब है कि कभी कभी वहाँ खालीपन भी होता है, कभी कभी लोग बहुत भीड़ भड़ाका भी होता है, ठीक है। तो इन सारे संक्षिप्त समय में, छोटे से क्षण में, लिटिल मोमेंट में, वहाँ का जो भूमि परिदृश्य है, जो भूमि दृश्य है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, वो क्या करता है, तो मेट करता है, ठीक है।
दैट मीन्स बेहोश करता है, बिगाड़ देता है सब कुछ। आर्टलेस पेंट, विद आर्टलेस पेंट यानी कि इस प्रकार से पेंट किया गया है जो कि आर्टलेस है, कलाकार विहीन है, तो उनकी होश उड़ा देता है। ऑफ साइंस, तो वहाँ पर एक क्या किया गया है कि एक आर्टलेस पेंट किया गया है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से पेंट किया गया है जो कि आर्टलेस है, यानी कि अच्छी तरीके से वो आर्टिसन नहीं किया गया है, पेंटिंग नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्या दिखाया गया है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। तो वहाँ पर एक साइन दिखाया गया है ट्रैफिक में, बस स्टैंड में, जो कि एन का मतलब हुआ नॉर्थ, तो टर्न मतलब मुड़ना, तो नॉर्थ की तरफ मुड़ने के लिए एन दिखाया हुआ है, डायरेक्शन दिखाया गया जो कि रॉन्ग दिखाता है, दिखाया गया है नॉर्थ की तरफ मुड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ नहीं मुड़ता है, वो गलत डायरेक्शन दिखाया गया है। और दूसरा एस का मतलब साउथ टर्न हो गया, साउथ की तरफ मुड़ने के लिए दिखाया गया है, तो वो भी क्या दिखाया गया है कि रॉन्ग है, वो भी सही दिशा को नहीं इंडिकेट करता है, तो दोनों रॉन्ग है। तो इसीलिए बताया गया कि वो आर्टलेस पेंट है, ठीक है, वैसा पेंटिंग नहीं किया जाना चाहिए था जो कि वहाँ पर किया गया है। ऑफर्ड फॉर सेल विल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, तो वहाँ पर आप देखेंगे क्या कि जो लोग वहाँ पर रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो छप्पर बनाए हुए हैं, दुकान अपने डाले हुए हैं, वो क्या करते हैं, तो जंगलों से ला करके जामुन को जो है वो पत्ते का दोना वगैरह बना करके क्वार्ट्स में चौथाई रूप में जो है चौतरफा दोना बना करके जंगलों से ला करके पत्तों में जो है वो बेरीज को, विल्ड बेरीज जो जंगली जामुन है, ठीक है, उसको बेचने का काम करते हैं वो। और क्रॉक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वार्ड्स, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पर क्या करे, वो जामुन को बेच करके कुछ पैसे कमा सके, ठीक है, उस भीड़ की जगह से रसीला फल को बेच करके कुछ पैसे कमा सके, उनका ये मकसद रहता है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो हम लोग देखते हैं जो कि खूबसूरत जो सीन होता है, जो दृश्य होता है, पहाड़ियों का जो दृश्य होता है, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, तो बोलता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, और यहाँ शहरी लोगों को ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलाउंग। तो वो बोलता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप अपने पैसे अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर रुकते हैं बस स्टैंड में तो कुछ खरीदारी कीजिए, ठीक है, द हर्ट टू द सिंडी वुडंट बी माई कंप्लेंट, शो मच एज द ट्रस्टिंग सॉर ऑफ व्हाट इज अनसेड। तो यहाँ पर बोलता है कि जो खूबसूरती हैं, जो जो माउंटेन की जो खूबसूरती हैं, उनको ये कंप्लेन नहीं करते हैं, उनको कुछ ये भला बुरा नहीं कहना चाहते, उन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, ये तो खूबसूरती है, खूबसूरती ये मोटल रहती हैं। तो बोलती कि वो जो खूबसूरती जो हमें दिखाया जाता है, किताबों में दिखाया जाता है, पिक्चर में दिखाया जाता है, वो खूबसूरती कितनी अच्छी लगती है हम लोगों को, लेकिन वही खूबसूरत चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, जंगल से ला करके बेरीज, जंगली बेरीज जो जंगली जामुन है उसको ला करके बेचा जा रहा है। लेकिन इन शहरी लोग, जो शहर के जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, वो इसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ये बता रहा था। तो इसीलिए बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ उस सीन को, बल्कि इनका मकसद जो है वो ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास पैसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे अपने पास ही रखे रहें, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जिससे उनको बेनिफिट हो सके। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, आते हैं, रुकते हैं सड़क पर, वहाँ पर ट्रैफिक पर, और चले जाते हैं। सो मीन्स द ट्रस्टिंग सॉरो व्हाट इज अनसेड। तो बोलता है
कि एक ऐसा दुख, विश्वसनीय दुख है, भरोसेमंद दुख है, जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे, जो ट्रैफिक के किनारे जो छप्पर डाला हुआ है, छपरी डाला हुआ है, दुकान डाला हुआ है, वो कहता है कि ऐसा भरोसेमंद दुख, ठीक है, जिसे वह कुछ कह नहीं सकता है, बयान नहीं कर सकता है, उसके पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड। तो बोलता है कि मैं यहाँ पर सड़क के किनारे शहर से दूर बनाया हुआ हूँ अपना स्टैंड। फार फ्रॉम द सिटी, शहरों से दूर, वी मेक आवर रोड स्टैंड, कि शहर से दूर हम लोग किनारे में स्टैंड बनाया गया है, ठीक है, हम लोग बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और इसलिए ये गांव से आए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, और सड़क के किनारे जो आपका जो बस स्टैंड है वहाँ पर ये अपना दुकान डाले हुए हैं, इसीलिए कि ये शहर से कुछ पैसे अपने हाथों में ले सकें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड and give us the life of the moving pictures. Promise that the part in power is said to keeping from us. तो बोलता है कि कोशिश यदि ये नहीं होगा, ठीक है, इनको एक्सपेंड करने का, बढ़ाने का, इनको ज़िंदगी देने का, जो कि पिक्चर में, मूविंग पिक्चर्स में दिखाया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि जो पार्टी जो है, जो पावर है जिनके पास, ठीक है, जो लोग इनको कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ पर लीडर को यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने। बोलता है कि जिसमें हम देखते हैं कि चुनाव के समय क्या होते हैं, जो नेतागण होते हैं वो हमारे पास आ करके बहुत सारे जो हैं वो प्रॉमिसेस करते हैं, ठीक है, कि हम गरीबों के लिए, हम लेबर्स के लिए ये करेंगे, हम गांव वालों के लिए ये करेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी वो प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो पार्टी पावर में आ करके वो सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है। बोलता है इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल स्किन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लाइव इन विलेजेस। बोलता है कि ऐसा आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि ये जो परिजन हैं, ये जो रिलेटिव्स हैं, जो क्रूर व्यक्ति हैं, रहम दिल के जो व्यक्ति हैं, ये जो परिजन हैं, ठीक है, दयावान जो लोग हैं, पिटीफुल जो किन हैं, रिलेटिव्स हैं रहम दिल के, ठीक है, आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। तो उनको क्या किया जाता है, इन गरीब गुरबा व्यक्ति को गांव से लाया जाता है और उनको एक जगह गैदर किया जाता है और वो गांव में रहते हैं, उनको गांव में जमा किया जाता है नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर, और फिर कहीं थिएटर वगैरह में, स्टोर वगैरह में भी गैदर किया जाता है। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ पर वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा कुछ उनको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है लेबर के रूप में, ठीक है, उनका शोषण किया जाता है। वाइल ग्रीडी गुड्स, और जो लालची जो लोग होते हैं, जो दलाल होते हैं, वित्सप्री, जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, उनका नाजायज़ फायदा, उनका शोषण करते हैं और इस प्रकार से उनको क्या करते हैं, तो झुंड में ला करके उन ग्रामीण व्यक्तियों को झुंड में ला करके उनसे काम करवाते हैं, उनकी ज़िंदगी को शोषित करते हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए उनसे उनको वंचित करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और इस प्रकार से वह दलाल, वह ठेकेदार, वह सीठ, वह नेता अपनी बुद्धि से उसे क्या करता है, शांत करता है और कुछ कुछ बातों का उससे भरोसा दिलाता है, आशा दिलाता है, और उस प्रकार से उसका शोषण करता चला जाता है। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप ऑल डे, डिस्ट्राय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से यह सिखाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं कि आप देखिए कि किस प्रकार से वह सेठ साहूकार, वह दलाल, वह ठेकेदार, वह नेता, वह कंपनी का मालिक
किस प्रकार से अपनी फार्म में ग्रामीण मजदूरों से दिन और रात काम करवाता रहता है, उनकी ज़िंदगी को बेचैन किए हुए है, उनकी नींद को उड़ाए हुए है, और बदले में यह क्या किए हुए, आराम की नींद लेता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना कि जो ठेकेदार है, जो भी कोई फार्म चलाता है, शहर के लोग गांव में आके फार्म खोल देते हैं और वहाँ पर लोगों से काम करवाते हैं, तो लेबर जो है दिन रात काम करता रहता है और वो आराम से क्या करता है, दिन भर रात जो है नींद जो है आराम से लेता रहता है। ठीक है, और लेबर की जो है चैन नींद को जो है वो हैरान किए हुए रहे। ठीक है, और पूरा का पूरा बेनिफिट वह खुद लेता है। तो इसी चीज़ को उन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट बोलता है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। कि कभी कभी ये खुद से ऐसा फील करते हैं, कभी जो फ्रॉस्ट हैं अनुभव करते हैं कि आई कैन हार्डली बियर द थॉट, बोलते हैं कि हम लोग ये बियर नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की विचारधारा को हम लोग नहीं सकते हैं जिस प्रकार सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जो बेकार व्यर्थ जो विचार हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग लाते हैं, अच्छी विचारधारा को हम लोग अपने अंदर नहीं ला पाते क्योंकि हम लोग पास इतना ही मौका ही नहीं मिलता है। द सैडनेस दैट लॉक्स नियर द ओपन विंडो देयर, और इस प्रकार से जो निराशा है, जो दुख है, जो हम लोगों के आसपास घूमता फिरता रहता है, खिड़कियों हमारी जिंदगी की राहों में विचलित करता रहता है, विचरण करता रहता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन प्रार्थना करता रहता है, इंतजार करता रहता है फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, तो जो व्यक्ति यहाँ पर दुकान डाला हुआ है, जो झोपड़ी डाला हुआ है, जो छप्पर डाला हुआ है, वो क्या करता है कि दिन भर रात भर प्रार्थना करता रहता है, आशा लगाए रहता है, इंतजार करता रहता है कि जब भी कोई गाड़ी बस कार वहाँ पर रुकेगा, ब्रेक लगेगा, तो उसकी ब्रेक की रुकने लगने की आवाज़ को सुनता है, चिल्लाहट को सुनता है। जैसे ही ब्रेक लगता है तो आवाज़ करता है गाड़ी। ठीक है, तो उस ब्रेक से जो उत्पन्न जो शोरगुल है, जो चिल्लाहट है, उसको वह सुनता है और वह आशा लगाए हुए है कि ज़रूर अगर कोई रुका वहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो कुछ व्यक्ति वहाँ से उतरेंगे, सवारी उतरेंगे, पैसेंजर तो हमारी दुकान में आएंगे और हमारे यहाँ से खरीदारी करेंगे। तो इस आशा में वह, उस उम्मीद के साथ वह बैठा रहता है, प्रार्थना करता रहता है, दिन रात इंतजार करता रहता है अपनी दुकान की खिड़की से। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, रुकते हुए कारों की आवाज़ को वह सुनता है, इंतजार करता रहता है। अब ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, और इस क्रम में लगभग हजारों हजार जो सेल्फिश जो कार्स वाले हैं वो रुकते हैं, कार रुकते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान तक आता नहीं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट फेमस प्राइसेस आर, और उन हजारों हजार गुजरने वाले कारों में से कुछ लोग रुकते हैं, लेकिन क्या पूछते हैं, वहाँ पर किसान की जो सब्जी है उसका भाव, उसका मूल्य पूछते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और उसमें से एक कोई रुकता है, बट ओनली टू प्लो ऑफ ग्रास, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बगल में घास का क्षेत्र है जहाँ पर वो घिसता है, घूमता है, वहाँ पर अपनी कार वगैरह पार्किंग करता है, बाइक करता है और वो बढ़ जाता है आगे। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वहाँ पर अपनी घास के क्षेत्र पर जो है, फील्ड में, मैदान में जो है, वो अपनी कार को जो है घुमाने का प्रयोग करता है और घुमा करके वो वापस टर्न करके मुड़ करके आगे चला जाता है। अनदर टू आस्क द वेयर इट वाज अबाउंड, और दूसरा भी व्यक्ति कोई दूसरा रुकता है तो वो पूछता है कि ये रास्ता किधर जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग लोग रुकते हैं। कोई लोग रुकता है तो किसान की दाम को पूछता है, किसानों के प्राइसेस, सब्जियों के प्राइसेस पूछता है। उसमें कुछ रुकता है जो कि
अपनी गाड़ी को पार्किंग घुमाने फिराने का काम करता है, बाइक करता है, और कुछ रुकता है जो कि रास्ता पूछता है, और इसी प्रकार से वो चला जाता है। Another to ask, could they sell it a gallon of gas? The presence of this crossed they had none and didn't it say? और इसमें से दूसरा कोई और भी रुकता है जो सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि क्या आप गैस का गैलन बेचते हैं, टंकी बेचते हैं? The presence of this costly, जबकि वो जान रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ बेचा नहीं जाता है, जबकि वह गैस की गैलन को देख भी नहीं रहा है, फिर भी वह पूछता है कि क्या आप गैस की गैलन को बेचते हैं? नो इन कंट्री मनी, तो बोलता है कि नहीं, इस प्रकार से देश में जो मनी है, जो रुपया है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, वह सिर्फ और सिर्फ, कहने का मतलब यह है कि जो शहर में जो पैसा है वो शहर में ही बना रहता है, गांव तक पहुंचता नहीं। वही लोग, पैसे वाले लोग ही और पैसा कमाते हैं, गरीब मजदूर को बेनिफिट नहीं होता इस प्रकार से, जो हमारी सोसाइटी में जो मोनोपोली है। द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और इस प्रकार से बोलते हैं कि इस प्रकार से अपेक्षित जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, जो लोगों के में जो दयावान होना चाहिए, जो समझदारी होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं दिखता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, तो बोलते हैं कि इस प्रकार से देश की आवाज़ है, देश की आवाज़ या कंप्लेन करती हुई, आरोप लगाती हुई प्रतीत होती है। दैट आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि क्या लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, गरीब को मदद नहीं कर सकते हैं, और जो झोपड़ी डालकर जो वहाँ पर पैसे कमाने की उम्मीद से वह जो खड़ा है ट्रेन के किनारे, क्या उसकी दुकान से खरीदारी नहीं किया जा सकता है? लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये देश की आवाज़ है, गरीब लोगों की आवाज़ है, इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो करते हैं। टू पुट दिस पीपल इट वन स्टॉक आउट ऑफ द पेन, कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो लोगों की आवाज़ को यहाँ पर उठाने की कोशिश किए हैं, राइज करने की कोशिश किए हैं कि किस प्रकार से गरीब व्यक्ति की ऊपर आघात होता है लोगों के द्वारा, शहरी लोगों के द्वारा, किस प्रकार से उनको अपेक्षित किया जाता है, डिप्राइव किया जाता है, उसको वंचित किया जाता है मूल आवश्यकताओं से। तो उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है, किस प्रकार से उनके दुख और दर्द को नज़रअंदाज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, और अगले दिन बोलते हैं कि आखिर वह समझदार व्यक्ति आता है, कम बैक आता है। एंड आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं आश्चर्य हूँ कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कैसे पेश होना चाहिए, कैसे इनकी मदद करनी चाहिए, और इनके दुख को, इनके निराश जिंदगी को कैसे ख़त्म करना चाहिए, इनके दुखों को सुख में कैसे बदलना चाहिए, इनके पास जो आर्थिक कमजोरी है उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए, हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, हमें हर एक व्यक्ति को एक समझदार व्यक्ति के रूप में कैसे भूमिका निभाना चाहिए। हमारे समाज में जो गरीबी है उसको हटाने के लिए, हमारे समाज में जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो इतनी जो अंतराल है उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बताते हैं या रोथशेल्डस्टाइन पोएम के माध्यम से। तो आई होप ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको
बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, लाभकारी होगा, आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। और इस प्रकार से क्या कुछ वीडियो में जो है इम्प्रूव किया जाना चाहिए, इसके लिए आप मुझे कमेंट करें। मैं ऑफ कोर्स आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ और रहूँगा। दैट्स ओके। वंस अगेन आई वांट टू से you must subscribe my channel, like and share, and also comment about this video. Thank you for watching. Thank you. Okay.